बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ज़्यादातर असिस्टेंट फ़ूड कंट्रोलर और फूड ग्रेन इंस्पेक्टर के इंटरव्यूज़ हो गए हैं और अभी फूड ग्रेन सुपरवाइज़र के इंटरव्यूज़ होने हैं। तो जो कंटेंट रह गए थे वो मैंने आपसे शेयर करने थे। आज हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ वीट, वाई वी स्टोर ग्रेन्स, हम ग्रेन्स को क्यों स्टोर करते हैं और कहाँ पे स्टोर करते हैं, कौन से फैक्टर्स सीरियल को अफेक्ट करते हैं स्पेशली वीट को, और इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है वीट की प्रोक्योरमेंट में, स्टोरेज में और उसकी इंस्पेक्शन में। सबसे पहले हम वीट की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और हमें पता होना चाहिए कि वीट की फैमिली कौन सी है, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, ग्रेमिनी और पोएसी। दो टाइप्स हैं वीट की, ब्रेड वीट जिसे हम कॉमन वीट भी कहते हैं और यह है ट्राइटिकम एस्टिवम। दूसरी जो है वीट की टाइप वो है मैक्रोनी वीट, इसको ट्राइटिकम ड्यूरम कहते हैं और ज़्यादातर इसको हम मैक्रोनी या नूडल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। हम ग्रेन्स को क्यों स्टोर करते हैं? ग्रेन्स को इसलिए स्टोर किया जाता है ताकि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू मेंटेन रह सके और हम इंश्योर कराते हैं ताकि हमारे पास एक स्टेबल फूड सप्लाई हो, ठीक है। और जो भी वीट की प्रोडक्शन या किसी भी ग्रेन की प्रोडक्शन है उसमें जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही होती हैं उसको हम मैनेज कर सकें। अगर किसी एरिया में गंदम उसकी कमी होगी, ठीक है, उसकी जितनी हमें डिमांड है उससे वो कम है, तो हम फिर क्या करते हैं कि जो हमारे पास स्टॉक पड़ा होता है रिज़र्व में उसको हम ओपन मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में लेके आते हैं ताकि लोगों को टाइम पे ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी मिल सके, ठीक है। फिर होता है हमारा, हम ग्रेन्स को इसलिए स्टोर करते हैं ताकि उनकी शेल्फ़ लाइफ एक्सटेंड हो सके। शेल्फ़ लाइफ ये होती है कि हम किसी भी सीरियल की जो स्टोर करने या प्रिजर्व करने का टाइम है, ठीक है, उसको बेसिकली इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, उनको डिजीज़ से बचा के, स्पॉइलेज, डिटोरिएशन, ठीक है, जितनी भी केमिकल चेंजेस होती है उनसे बचा के जब हम उनको किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको हम शेल्फ़ लाइफ कहते हैं। और हम किस से बचाते हैं? पेस्ट वगैरह जो अटैक करते हैं, इंसेक्ट्स अटैक करते हैं ग्रेन्स पे, और डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं, मोस्टली मोल्ड और फंगल जो डिजीज़ होती हैं, जब मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी, नमी ज़्यादा हो जाए, वेदर कंडीशंस इस तरह की हो जाए, तो वो क्या करते हैं कि ग्रेन्स को अफेक्ट करते हैं। तो इन सब से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रेन्स को स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि हम ग्रेन्स को कहाँ पे स्टोर करते हैं। ग्रेन्स के लिए स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ बनाई जाती हैं इनको स्टोर करने के लिए, जिन्हें हम ग्रेनरीज या ग्रेन सिलोस कहते हैं, और ये इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वहाँ पे सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जाती हैं। सूटेबल कंडीशंस में क्या आ जाता है कि वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, वहाँ पे जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है उसको मेंटेन किया जाता है, उसके अलावा जो ह्यूमिडिटी लेवल है उसको कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि ये जो तीन फैक्टर्स हैं ये अफेक्ट करते हैं ग्रेन की क्वालिटी को। इसलिए हम उनकी क्वालिटी को प्रिजर्व करने के लिए सिलोस में स्टोर करते हैं, ठीक है। वेयर हाउसेज हैं हमारे पास। तो सबसे पहले सिलोस क्या होते हैं? ये टाल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्टील, कंक्रीट या इवन प्लास्टिक से बने होते हैं, और जब हमने ज़्यादा स्टोरेज करनी हो ग्रेन्स की तो हम क्या करते हैं? सिलोस को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास वेयर हाउसेज होते हैं। वेयर हाउसेज में भी हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं और इसके लिए हम डिफरेंट रैक्स वगैरह, पैलेट्स यूज़ करते हैं ताकि जो बैग्स होते हैं उनको हम स्टैक कर सकें, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रेन बिन्स होते हैं। ग्रेन बिन्स स्मॉलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये भी स्टील से बने होते हैं, और यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है, जो कंडीशन होती है, वो ये होता है कि ये एयर टाइट स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, और ये ज़्यादातर ये फार्म्स पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अंडरग्राउंड स्टोरेज है। अंडरग्राउंड स्टोरेज का ये एक फ़ायदा होता है कि हम अंडरग्राउंड जो है टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, कोई भी फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं हो रही होती टेम्परेचर की, क्योंकि बाहर जो होता है, बाहर का मौसम, कभी बारिश हो जाती है, ठीक है, कभी किस तरह का मौसम होता है, तो उसको हम मैनेज नहीं कर सकते, तो डिजीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं ओपन एयर में रखने के ग्रेन्स को। इसलिए हम क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड स्टोरेज के लिए
डिफरेंट केव्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है, बंकर्स वगैरह। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे ग्रेन्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ हो सकें, ठीक है, हम लॉन्ग टर्म स्टोरेज कर सकते हैं। फिर हमारे पास बैग्स एंड कंटेनर्स आ जाते हैं। ये जो आम हम ज़्यादातर बोरियां टाइप जो हम बोरियां यूज़ करते हैं ना, जैसे जूट की बोरी हो गई, ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ, ठीक है। ये जूट के वुवन पॉलीप्रोपिलीन के थैले जो होते हैं, आम ज़ुबान में जो हम बोलते हैं जिन्हें, ठीक है, तो इनमें हम ज़्यादातर ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, क्योंकि जो ये होते हैं ये ड्राई होते हैं, ठीक है, और वेल वेंटिलेटेड होते हैं बैग्स, ठीक है। और इससे क्या होता है कि ये ग्रेन्स को पेस्ट से भी बचाते हैं और डायरेक्ट सनलाइट मिल रही होती है ग्रेन्स को। तो ये हमारे पास जो थी फैसिलिटीज़ थी स्टोरेज के लिए, ग्रेन की स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि जो सीरियल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो सीरियल्स को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मॉइस्चर आ जाता है। पहले भी हमने मॉइस्चर की बात की है कि मॉइस्चर जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और ह्यूमिडिटी भी इसी से मिलता जुलता है। तो ये सारे क्या करते हैं कि हमारी ग्रेन्स की क्वालिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। जो वीट की स्टोरेज के लिए मॉइस्चर होना चाहिए ग्रेन का, वो 10% होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो हमारे पास एक मोल्ड की डिज़ीज़ होती है, फंगल डिज़ीज़ होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि जिस तरह ब्रेड पे आपने देखा होगा कि मोल्ड और ग्रीन कलर का मोल्ड, ब्लैक कलर का मोल्ड ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। अगर हमारे जो ग्रेन्स हैं, ठीक है, जो दाने हैं, उनमें नमी ज़्यादा होगी तो उससे क्या होगा, वो दाने जो हैं वो काले होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर उनसे एक पंजेंट स्मेल आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने जो मिनिमम मॉइस्चर रखना है वो 10% रखना है वीट की स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं, ये क्या करते हैं, ग्रेन्स को कंज्यूम करते हैं, या कंज्यूम ना करें तो कंटेमिनेट कर देते हैं, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, उनके अंदाजे के मुताबिक जो इंसेक्ट से हर साल नुकसान होता है, स्टोरेज लॉसेस होते हैं, वो $470 मिलियन से भी ज़्यादा हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इंसेक्ट से कितना नुकसान हो रहा है। अच्छा जी, फिर हमारे पास जो इंसेक्ट्स होते हैं जो ग्रेन पे रहते हैं, ठीक है, या उनको अफेक्ट करते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो ग्रेन्स के इनसाइड द ग्रेन वो रह रहे होते हैं या उनको अफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और दूसरे जो होते हैं आउटसाइड द ग्रेन। अच्छा, इसमें मैंने तो काफ़ी सारे नाम लिख दिए हैं, लेकिन आप 3-4 नाम जो भी आपको इजी लगते हैं वो आप इनमें से कर लें। इसमें से जो हमारे पास हिडन डैमेज कॉज करते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है, जो दानों के अंदर रहते हैं और फिर उनको डिटोरिएट करते हैं, उनमें ग्रेन वीवल्स हैं, राइस वीवल्स हैं, मेज वीवल्स हैं, ग्रेन बोरर्स हैं, ठीक है, फिर डिफरेंट मॉथ्स हैं, और फिर हमारे पास जो आउटर डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं वो रेड फ्लोर बीटल्स हैं। बीटल्स ज़्यादातर नुकसान पहुंचाती हैं, और इसमें भी मॉथ्स और बीटल्स दोनों हैं, ठीक है। वीवल्स, मॉथ्स और बीटल्स, ये तीन जो हैं, ये ग्रेन की क्वालिटी को डिटोरिएट करती हैं, उनको अफेक्ट करती हैं। तो आप इनमें से ना 3-4 कोई भी जो इजी आपको लगे वो कर लें। नेक्स्ट हमारे पास रोडेंट्स हैं, ठीक है। रोडेंट्स क्या करते हैं, ये चूहे जो होते हैं, रेट्स वगैरह, ये भी जो दाने हैं उनको ख़राब करते हैं, ठीक है, और ये भी एक तरह से ग्रेन की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं, डिटोरिएट करते हैं। इनको किल करने के लिए बेट्स और पॉइजनस बेट्स और ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, और इनको कंट्रोल करने के लिए और इनको किल करने के लिए। रोडेंट्स से गंदम को या किसी भी सीरियल को बचाने का यही तरीका है कि जहाँ पे इनके होल्स हों, ठीक है, चूहे जहाँ से होल से दाखिल हो रहे हैं वो आपने फिल कर देने हैं, ठीक है। अगर रूफ्स वगैरह से कहीं से आ रहे हैं तो वो आपने प्रॉपर वहाँ पे उसको ठीक कर देना है, सही है, जितने भी होल्स हैं उनको बंद कर देना है ताकि ये कहीं से भी ना आ सकें, और हमने सैनिटेशन का ख्याल रखना है, ठीक है। फिर स्टोरेज के दौरान जो चेंजेस होती हैं, चेंजेस बायोकेमिकल भी हो सकती हैं, केमिकल भी हो सकती हैं, ठीक है, डिफरेंट तरह की चेंजेस होती हैं। जो ज़्यादातर चेंजेस होती हैं फंगल और मोल्ड से हो रही होती हैं। फिर हमारे पास जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस होती हैं उससे भी चेंजेस हो रही होती हैं। ह्यूमिडिटी लेवल अगर ज़्यादा हो जाए
तो जो ग्रेन में मॉइस्चर लेवल है वो भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उससे ये दोनों डिजीज़ेज जो फंगल और मोल्ड की हैं ये होती हैं, ठीक है। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या रोल है इस सारे प्रोसेस में, वीट की प्रोक्योरमेंट में, प्रोडक्शन में, ठीक है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या रोल है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या करती है? वीट की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। किस तरह कि जितने भी वीट की प्रोडक्शन के प्रोसेस हो रहे होते हैं डिफरेंट, हर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो अपने प्रोविंस में उसको देख रही होती है, ठीक है। अगर पंजाब है तो पंजाब की गवर्नमेंट इस सारे प्रोसेस को देख रही होगी पंजाब में, सिंध की है तो वो सिंध में अपने प्रोविंस में ये वीट प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस देख रही होगी, ठीक है, कि कब सोइंग हो रही है, ठीक है, कब कब हार्वेस्टिंग हो रही है, ये सारे प्रोसीजर प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही होती है। अच्छा जी, जब वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है, सोइंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो डिफरेंट जो विलेजेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, कंपेन्स वगैरह चलाई जाती हैं, ठीक है। अब लास्ट ईयर और इससे लास्ट ईयर भी वीट की कंपेन्स चलाई गई थी ताकि इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, सब्सिडीज़ प्रोवाइड की थी। वीट के जो बैग्स हैं उन पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई थी। जो केमिकल स्प्रेज वगैरह हैं उन पे सब्सिडी प्रोवाइड की गई थी। फिर उसके अलावा जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं उन पे सब्सिडीज़ प्रोवाइड की गई थी ताकि फार्मर्स को सपोर्ट कर सकें और बेहतर पैदावार हासिल कर सकें गंदम की। तो डिफरेंट प्रोग्राम्स गवर्नमेंट जो है वो शुरू कराती है जब भी गंदम की सोइंग हो रही हो या हार्वेस्टिंग हो रही हो, ठीक है, इसको प्रमोट करने के लिए और इसकी यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए। फिर क्या होता है कि प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस, ये प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस होता है गंदम कहाँ से ख़रीदनी है, किस तरह ख़रीदनी है, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट सारा प्रोसीजर देख रही होती है। और जो प्राइस सेट करनी होती है, सपोर्ट प्राइस, ठीक है, तो ये भी इसमें भी इस प्रोसीजर को भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही होती है। और डिफरेंट कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाते हैं जहाँ पे फार्मर्स जो हैं अपनी जो प्रोड्यूस है वो सेल कर रहे होते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसकी ऑफिशियली प्राइस अनाउंस होने के बाद ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और कौन सा काम होता है कि ये वीट को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है, मैनेज कर रहा होता है, इसको मेंटेन कर रहा होता है, इसके स्टोरेज फैसिलिटीज़ को, सिलोस वगैरह को, वेयर हाउसेस, और इन सब को देख रहा होता है कि कितने इनके पास सिलोस हैं, कितने वेयर हाउसेस हैं, किस तरह से स्टोर करना है, ये सारा प्रोसीजर भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट देख रही होती है। उसके बाद इंस्पेक्शन, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम होता है वो ये भी इंस्पेक्ट कर रही होती है कि जो हमारे पास वीट आ रहा है, ठीक है, जो वो ख़रीद रहे हैं गंदम, वो उसकी क्वालिटी भी अच्छी है या नहीं है, ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें भी देख रहे होते हैं, ठीक है। उसके साथ वो देख रहे होते हैं कि वीट में मॉइस्चर कंटेंट कितना है, उसमें कोई इम्प्योरिटी तो नहीं है, और जितने भी क्वालिटी से रेलेवेंट पैरामीटर्स हैं वो सारे चेक किए जाते हैं। अगर जो वीट है वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतर रही है, ठीक है, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई इंसेक्ट इन्फेस्टेशन नहीं है, कोई सी पेस्ट का अटैक नहीं है, तो फिर वो जो गंदम होती है उसको स्टोरेज के लिए एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट के फंक्शंस या उसका रोल। नेक्स्ट हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट का क्या रोल है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर रही होती है, ठीक है, जितनी भी वीट प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज या डिस्ट्रीब्यूशन से रेलेवेंट पॉलिसीज़ होती हैं फेडरल गवर्नमेंट वो बना रही होती है, ठीक है। नेशनल लेवल पे गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही होती है, प्रोक्योरमेंट टारगेट सेट कर रही होती है, ठीक है, प्राइसेस वगैरह सेट कर रही होती है। जितनी भी हमारे पास जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसको देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट प्राइस सेट कर रही होती है। फिर इसका ये होता है कि ये हमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमने पहले बात कही थी कि अगर किसी प्रोविंस में शॉर्टेज हो जाती है, ठीक है, शॉर्टफॉल हो जाता है सप्लाई का, ठीक है, तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसका काम क्या है कि जो उसके पास बफर स्टॉक पड़ा है वो डोमेस्टिक मार्केट में लेके आए और जो प्राइसेस हैं उनको स्टेबलाइज करें और जो कंज्यूमर की डिमांड है उसको फुलफ़िल करें। इसका एक और फंक्शन होता है फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को, और उसके अलावा फंड्स रिलीज़ करती है प्रोक्योरमेंट सेंटर्स को स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, और जितनी भी बाकी जो एक्सपेंसेस होते हैं ट्रांसपोर्टेशन या इस तरह के, ठीक है,
तो ये सारी फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। फिर कोऑर्डिनेशन, इसका रोल है कोऑर्डिनेशन में। फेडरल गवर्नमेंट क्या कर रही होती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिल के वर्क कर रही होती है, ठीक है, ताकि टाइम पे वीट की प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज हो सके। और उसके अलावा जितने भी कोई भी वीट ग्रेन की स्टोरेज को लेके डिस्प्यूट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, फ्लोर मिल्स के या बाकी फार्मर्स का अगर कोई इशू आ रहा है, तो इस सब को भी फेडरल गवर्नमेंट देख रही होती है। तो आज का हमारा ये था टॉपिक, इतने ही मैंने कंटेंट्स आपको आज डिस्कस करने थे, बताने थे। बाकी जो रह गया वो साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। आज हमने जो स्टडी किया या जो हमने डिस्कस किया वो था टाइप्स ऑफ वीट, ठीक है, वीट की कितनी टाइप्स हैं। फिर हमने जो डिस्कस किया वो इंसेक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, जो स्टोरेज इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट पेस्ट होते हैं। फिर हमने फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं सीरियल्स को, उनके बारे में डिस्कस किया। फेडरल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में कि फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का क्या रोल है वीट की स्टोरेज में या उसकी प्रोक्योरमेंट या इंस्पेक्शन में, क्या काम करती है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कैसे हैंडल करती है वीट की स्टोरेज को, कैसे प्रोक्योर करती है। तो जो अभी हमने सारे डिस्कस किए ना पॉइंट्स, रोल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो आप सारे बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने रोडेंट्स का डिस्कस किया था, ये इंसेक्ट्स का डिस्कस किया था, और हमने जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने वैसे डिटेल में ज़्यादा बता दिया। आप बस नाम याद रख लें। जो फैसिलिटीज़ हैं, सिलोज होते हैं, वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पे स्टोर किया जाता है, ग्रेन बिन्स, अंडरग्राउंड स्टोरेज, बैग्स एंड कंटेनर्स, ये सारे जो हैं ये स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हम ग्रेन्स को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्यों प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये आपने सारे पॉइंट्स बता देने हैं कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, और शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, पेस्ट इंसेक्ट से बचाने के लिए, ये सारे पॉइंट्स रिपीट होते जाएंगे, ठीक है। तो इनको आपने याद रखना है। वीट की फैमिली क्या है, ग्रैमिनी है, ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था, और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, इससे रेलिवेंट, या आपने कोई और टॉपिक डिस्कस करना हो, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इंशाल्लाह उसको भी डिस्कस कर लेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारा जो भी लेक्चर है समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।